लोग, उसमें 19,000 हिंदू भाई शहीद हुए बेकसूर। कोई अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने जा रहा था, वापस नहीं लौटा। हिंदू भाई क्या कहता है पंजाब में मेरे सिख भाई को, मेरे पिता को क्या कहता है? अरे यार जो हुआ हुआ, एक चंद लोगों ने किया, हम तो, हमारा तो 9 मार्च का रिश्ता है। वो बोलता ही नहीं, हम फिर कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू। मैं ऐलान करके कहता हूँ, ये 4 गनमैन लेने वाले लोग पंजाब के अंदर, मैं आम हिंदू के बारे में बात करता हूँ। अगर किसी हिंदू ने किसी सिख कौम के खिलाफ, हमारे किसी गुरु साहिबान के खिलाफ को कमेंट किया, मुझे बता दो। मैं रोज फेसबुक पे डालता हूँ, गुरु महाराज का कभी डालता हूँ। लाखों हिंदू भाई कहते हैं वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, बोले सोनिहाल। अगर सिख कौम ना होती तो आज हिंदू समाज कहाँ होता? हिंदू क्या कह के थक गया। हम फिर भी रोज कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, मेरे सामने लाओ कोई जो कहे किसी हिंदू भाई ने सिख धर्म के खिलाफ कमेंट्स किए। सर, करनाल में एक एडवोकेट महिला है जो कि ये कहती है कि हिंदू शब्द का मतलब चोर होता है। सुखीजा जी पहले पूछ भी चुके हैं, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? और एक किताब में लिखा है, उन्होंने कहा किताब में देखो, मैं फिर कहूँ, उनका जवाब बार बार दे रहा हूँ। हमारे सिख कौम के आगू अगर सिख कौम के बारे में नहीं समझाएंगे कि सिख कौम मजलूमों के लिए सजाएगी, सिख कौम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के लिए सजाएगी। अभी मैं गया ग्वालियर, वहाँ ग्वालियर साहब में गुरु हरगोबिंद साहब का गुरुद्वारा साहब गया। 35-32 के करीब हिंदू राजाओं को हरगोबिंद साहब ने वहाँ से छुड़वाया दिवाली के दिनों में। अरे हमारा तो 9 मार्च का रिश्ता है, हमारे आगू तो प्रचार करें। अगर हम यहाँ पे खालिस्तान के पोस्टर लगाएंगे, कृपाने रोज हलाएंगे, और हिंदू समाज को आपने देखा, वो युवराज सिंह का पिता क्या नाम है क्रिकेटर, क्या कहा था उसने? ये हरियाणा की धरती के अंदर कहाँ मेरे किसान भाई थे, कहाँ गई थी उनकी जमीन जब उनके बैठे हुए जिनको रोटी खिलाते, चाय पिलाते, सब कुछ कराते, लंगर कराते, कह दिया कि सिखों ने तो हिंदू की बाहू बेटियां बचाई थी, ये तो धर्म होना ही नहीं चाहिए, ये तो धर्म कमजोर है। उस वक्त हरियाणा की धरती के मेरे किसान भाई क्यों नहीं निकले जी? बताइए हमारी अण कहाँ चलेगी? सारे सिख समाज तो ऐसा नहीं, पर सिख कौम के आगू अगर सब ऐसे हो जाएंगे। अब बुराना मनाना, अकाल तख्त के जथेदार साहब हमारे सिर के ताज हैं, हमारे सिर की इज्जत है, हमारे सब कुछ है अकाल तख्त के जथेदार साहब। अब अकाल तख्त के जथेदार साहब और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट साहब और सारी पॉलिटिकल पार्टियां कहेंगी आतंकवादियों को छोड़ दो, तो मैं क्या करूं? मेरे पास क्या जवाब है? मैं अकाल तख्त के जथेदार साहब के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर सकता, पर मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि जब सिख कौम के आगू ये नहीं समझाएंगे, नई पीढ़ी को, नए युवाओं को, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर थी, सिख कौम मजलूमों की सजाएगी, जैसे इन्होंने कहा, आपने कहा, हम समझाएंगे नहीं, फिर मैं नाम लूँ, लोगों को तकलीफ होगी। यहाँ पे कई लोगों को, बाहर लोगों को, भिंडरा वाले की फोटो लगाओगे भाई करनाल के अंदर, और खट्टर साहब को कहोगे आओ, नहीं आए तो खिलाफ चलेंगे। सैल्यूट करता हूँ उस चीफ मिनिस्टर को, नहीं किया। सर, आजकल बहुत सारे युवाओं में क्रेज बढ़ रहा है, ये खालिस्तान का, भिंडरावाला का फोटो लगा के घूमते हैं, इस तरीके से बिल्कुल आपने बड़ा सही सवाल किया। गाने चला रहे हैं। देखो मैं तो एक चीज़ आपको बताऊँ, ये आप फिर भी आपके अंदर एक ज़मीर है। यहाँ हरियाणा की प्रेस के अंदर एक ज़मीर है, मैं उधर नहीं कहूँगा, उधर ज़मीर नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं रहा किसी को भी ये कौन थे। देखो मैं रहा हूँ अमृतसर, अभी भी मेरा घर वही है, सामने हवेली, सामने अमृतसर। जब पहला बम चला था ना 83 या 82 में, तो चैलेंज आया था अंदर से, भिंडरावाला था अंदर, हमेशा तिरंगा झंडा लहराते, उम्र छोटी थी, पिट्टा अगर तिरंगा झंडा लहराएगा तो बम्बों से उड़ा देंगे। एक पुलिस ऑफिसर आता, नाम होता तिलक राज, अभी याद है, SHO, कहना साहब रफ्ता बदलू। मैं क्यों? क्योंकि उनका थ्रेट आया कि बम चलाएंगे अगर आप तिरंगा झंडा यहाँ लहराओगे। मैं क्या, मैं खालिस्तान का झंडा लहरा, मैं देश के तिरंगा झंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, बम चले या गोलियाँ चले, तिरंगा झंडा यही लहराएंगे। लहराया, सुबह 5 बजे बम फेंका, 12 बजे झंडा लहराया। मैं उस वक्त का जानता हूँ। मुझे एक चीज़ बता दो यार, 36,000 बेगुनाहों का यार कत्लेआम कर दिया। सोच के 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचो, 36,000 कितने होते हैं? 19,000 यार हमारे हिंदू भाई शहीद कर दिए। हमारी जमीर कहाँ मर गई यार, हम कहाँ चले गए यार?
आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद आज तक हम लड़ते लड़ते अभी हम बम्बो गोलियों से नहीं थकते, हम मौत से नहीं थकते। मौत हमारी दोस्त है। हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं जब देश का पॉलिटिकल सिस्टम खराब हो जाता है, जब इन आतंकवादियों के 36,000 बेगुनाहों के कातलों पे ऐसे बम चलाने वालों के लिए बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाती है, बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार यार खड़े हो जाते हैं। और एक टाइम की फीस यार 20-20 लाख रुपया इन आतंकवादियों के लिए जो अभी बब्बर खालसा के पकड़े गए, आप मैं लिख लो, मैं फिर आऊंगा, जिंदा रहा फिर आऊंगा। इन कुत्तों का पता नहीं कब धोखे से मारे, हम मौत हमारी दोस्ता हमेंगे, फिर आऊंगा। आप मेरी बातों को नोट करके रखना, इसके लिए यही वकील खड़े हो गए। ये इस क्रेज को कैसे कम किया जा सकता है? इस क्रेज को कैसे कम किया जा सकता है? जो ये उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल मेरे से किया। आप बोलेंगे कोई और बोले, वो सरदार जी बोलेंगे मेरी तरह तो असर होगा, वो सरदार जी ना मेरी तरह बोले, विरोध करेंगे ना, मैं बोलूँगा असर होगा। आप बोलेंगे, कहते आप तो फिरकाप्रस्त हो भाई, आप तो हिंदू हो भाई, जबकि हिंदू सिख एक 9 मास का रिश्ता है, हिंदू सिख रोटी बेटी का रिश्ता है। जो आपके अंदर जज्बा है वो पंजाब में नहीं है। मैं आपको फिर कह दूं, जो आपके अंदर जज्बा है वो पंजाब में नहीं है। तो फिर ये कैसे ठीक होगा? आतंकवादियों को पकड़ोगे, आतंकवादियों के धर्म के ठेकेदार आएंगे, आतंकवादियों को पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आएंगे, वोट बैंक लेकर के छोड़ देंगे। और आप देखेंगे अहमदाबाद के अंदर 38 आतंकवादियों को 1.5 महीना पहले फांसी की सजा सेशन कोर्ट ने सुनाई।